Dear students, good morning. Today is our concerning chapter is unit number 5, Daffodils. Here you can see it is a poem, and in class 9th, the translation of the poem will not be included in your normal. As you learn the translation, you will not learn the translation, but you will learn the summary of the poem. If you can find out the summary in your guides or in your keybooks, then very well. If not, then I will upload the picture of the summary. Now I will just explain this summary Daffodils, poem Daffodils, which is written by William Wordsworth. I will only explain just for your better understanding, or just for your clear conception of the daffodils. But the translation of the summary, for example, unit number 5 daffodils, and the next chapter of the poem is unit number 8, stopping by woods in a stray evening. These two chapters of translation are not included in your learning, but you have to understand the concept. Now I'm going to explain. The very first stanza is, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales or anthills. Well, at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. It is the poem described by the poet itself. The poet, William Wordsworth, is saying that, कह रहा है कि मैं खुले मैदान में एक सरफिरे बादल की तरह अकेला वंडर्ड घूम रहा हूँ, इधर उधर चहल पहल कर रहा हूँ, जो कि बड़ी बड़ी लहरों के साथ बह रहा है। और इसी दौरान मैंने एक बड़े हजूम को देखा, और वो हजूम किसका था? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होती हैं? सुनहरी आबी नरगसी फूल। सुनहरी, ये गोल्डन कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि हमेशा पानी के किनारे, किसी नदी, किसी समुंदर, इस तरह इसके किनारे खिलते हैं, उगते हैं। कहता है मैंने एक तादाद में सुनहरी आबी नरगिसी फूलों को देखा, जो कि बिसाइड द लेक, जो कि किसी नदी के किनारे, और बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठंडी हवा में फ्लटरिंग लहलहा रहे थे, एंड डांसिंग, और रक्स कर रहे थे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो कि मिल्की वे की तरह चमक रहे थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। मार्जिन ऑफ अ बे किसी भी समुंदर के किनारे को बोलते हैं, खलीज जिसको बोला जाता है। कह रहे हैं कि ये नेवर एंडिंग, ना ख़त्म होने वाली कितार में लगे हुए हैं। 10,000 saw I at a glance, कहते हैं एक ही नज़र में मैंने 10,000 को देख लिया। टॉसिंग द हेड्स इन स्प्राइटली डांस, कहते हैं वो अपने सर को एक दूसरे के साथ बजाते हुए रक्स कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड, उनके गिर्द आने वाली लहरें झूम रही थी। बट दे आर्डर्ड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और उनके इर्द गिर्द जो लहरें थी वो चमक रही थी। आ पोइट कुड नॉट बट बी गे, कहता है कि एक शायर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है इनको देख के। इन सच अ जोकेंट कंपनी, इस खुशगवार साथ के साथ। आई गेज्ड एंड गेज्ड पर लिटिल थॉट व्हाट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट, मैं इसको घूरता रहा और बहुत लम्हे तक घूरता रहा कि ये कितनी ज़्यादा दौलत खुद में समेटे हुए हैं। फॉर ऑफन ऑन माई काउच आई लाई, और जब भी मैं अपने सोफ़े पर लेटता हूँ अक्सर, इन वेकेंट और इन पेंसिव मोड, जब मैं एक खुशगवार मूड में होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई, तो ये मेरी आंखों के गिर्द आने लग जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेयर फिल्स एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है और इन आबी नरगिसी फूलों के साथ झूम उठता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द समरी, एंड यू हैव टू राइट डाउन द समरी इन योर नीट कॉपीज एंड सेंड मी द अटैचमेंट्स।